भैया थोड़ा कीर्तन सुन लिया, फिर अभी फ्री हैं तो वहाँ उसका लेक्चर सुन लिया, फिर फ्री हैं तो थोड़ा आपने कुछ भजन सुन लिए, बस चलता जा रहा है। एनर्जी फोकस नहीं, समझ रहे हो ना? क्लियर हो रहा है? अब फोकस्ड एनर्जी ये है, एक किताब 2 महीना इसी पे रिसर्च करूँगा, इसी को खाऊंगा, इसी को पढ़ूंगा बस, तो एक फोकस हो गई एनर्जी। तो उससे क्या होगा, उससे आपके वहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। या फॉर एग्जांपल अब मुझे सपोज टेम्पल बनाना है, फोकस है वहाँ, उसी के लिए हम कर रहे हैं। तो फोकस एनर्जी को फोकस करने से काम वासना हटती है, क्योंकि काम वासना एक फिनोमेना है जहाँ पे फोकस हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रही है चीज़ें। तो वही चीज़ आप भगवान में करोगे तो होगा। एनर्जी लगाने से नहीं खत्म होती काम वासना, फोकस्ड एनर्जी से खत्म होती। फोकस के हिंदी में पता नहीं कैसे कहेंगे, फोकस्ड एनर्जी है मतलब सारी एनर्जी एक जगह लगाने से काम वासना खत्म होगी। सिर्फ एनर्जी लगाने से खत्म नहीं होगी। वो तो बंदरों की तरह हो गया है ना, बंदर में तो एनर्जी है, मगर कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, मगर सबसे ज़्यादा कामी व्यक्ति तो बंदर होता है। सो वो काम वासना और बढ़ जाएगी। तभी लोग करते रहते हैं भक्ति, कहते हैं यार और मन आउट हो रहा है, ऐसी है ना। पहले तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि आप प्रिंसिप आप समझ नहीं रहे कर क्या रहे हो। फोकस करो 2-3 चीज़ों पे, तो उससे हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है इसका, है ना। जैसे चैंटिंग कर रहे हो तो फोकस फोकस एनर्जी, हर चीज़ से फोकस करोगे तो काम वासना फोकस लाती है ना। काम वासना एक चीज़ पे पूरा घुसा देती है हमें। तो वही आपको प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है कृष्णा में, भक्ति में। चैंटिंग कर रहे हो फोकस, इधर उधर नहीं। सर्विस कर रहे हो फोकस, पढ़ रहे हो फोकस, केंद्रित करो, उससे फिर वहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। तो काम वासना सर्विस में लग गई ना भगवान के, तो हो जाएगा बस। और कोई तरीका नहीं है, वरना ऐसे ही पड़े वैसे चलता जा रहा है भैया। एनर्जी लगा रहे हो मगर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, ये है ना। तो इसलिए नहीं आ रहा, ये 10 चीज़ें चल रही हैं, उससे चल सकते हैं बट फोकस्ड होनी चाहिए। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।